दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप समझेंगे कि तुलसीदास का परिचय। ठीक है। क्लास 10th हिंदी में तुलसीदास का जीवन परिचय, जैसे मान लीजिए तुलसीदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इन सभी का यदि जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आ गया, ठीक है, क्लास 10th 12th 11th 9th किसी भी क्लास में आ गया, ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, यदि आपको याद नहीं हो रहा तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें सरल तरीके से, तो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे तुलसीदास का हम मान लीजिए जीवन परिचय लिख रहे हैं, किसी का भी हो, आपको वही ट्रिक फॉलो करना है जो हम बताएंगे। ठीक है। तो तुलसीदास के जैसे ही मान लीजिए, तो इनका रचना सभी का याद कर लेना है। मान लीजिए जिस किसी का याद करेंगे लिखना होगा, रचना तो याद कर ही लीजिएगा। तो रचना देखिए, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। इसी प्रकार और भी कवियों का दो दो रचनाएं तो आप याद ही कर लेंगे। ठीक है। तो रचना यदि याद रहेगा तो आपको भाव पक्ष, कला पक्ष या साहित्य में स्थान, ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे बन जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, पहला होता है भाव पक्ष। ठीक है ना। तो रचनाएं लिखने के बाद ऐसे हेडिंग डाल देना है, रचना लिख देना है, फिर भाव पक्ष। देखिए भाव पक्ष में क्या होता है, तुलसीदास भाषा और साहित्य के महान कवि थे। ऐसे कुछ पॉइंट आपको याद कर लेना है। यही पॉइंट आप दूसरे कवियों में भी लिख सकते हैं, या फिर सूरदास का आ गया उसमें भी लिख सकते हैं कि सूरदास भाषा और साहित्य के महान कवि थे। इनका अलंकार मनोहर है। तुलसीदास रस सिद्ध कवि थे। ठीक। इस प्रकार, तो यदि इन दो तीन पॉइंटों को आप दूसरे कवियों में भी लिख देते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, क्योंकि आप चेक करने कोई नहीं जा रहा है। हर एक बुक में, हर एक जैसे गाइड है या फिर परीक्षा अध्ययन बोध है, उसमें अलग अलग तरीके से लिखा होता है, सबका सेम नहीं होता है ना। तो आप अपने हिसाब से कुछ पॉइंट याद रखिएगा, उसी हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे तुलसी भाषा और साहित्य में महान कवि थे, इनकी अलंकार मनोहर है, ये रस सिद्धि कवि थे। जैसे ये राम भक्त के उपासक थे तो ये राम भक्त इसमें लिख दीजिएगा। यदि कोई राम भक्त नहीं है तो ये ना लिखिएगा। ठीक है। जैसे सूरदास जो थे उनका लिख देना है, इन्होंने सुंदर रसों का वर्णन किया। अब देखिए, इन्होंने अनेक सुंदर रसों का वर्णन किया है। इस पॉइंट को जो है आप किसी भी कवियों के भाव पक्ष या फिर एक भाषा शैली होती है उसमें लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये कोई चेक करने नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ पॉइंट जो हैं, सरल सरल पॉइंट आपको याद रखना है, उसी को लिख देना है बस बोर्ड एग्जाम में सही तरीके से हेडिंग डाल के, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए समझते हैं कला पक्ष। तो देखिए, कला पक्ष में इसी प्रकार करना है जैसे हमने अभी भाव पक्ष में आपको बताया है। तो कला पक्ष में से देखिए, कला में क्या है, कुछ पॉइंट आपको ऐसे ही देख लेना है। तुलसी की भाषा सरल एवं सहज है, या फिर अब महादेवी वर्मा, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, किसी की भी कला पक्ष हो, या फिर भाषा शैली, या फिर कुछ भी हो, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, तुलसी की भाषा या फिर सूरदास की भाषा या फिर महादेवी वर्मा की भाषा सरल एवं सहज है। ये सरल एवं सहज, इन पॉइंटों को याद रखना है कि इनकी भाषा सरल है, सहज है। तो आप किसी भी कवियों के कला पक्ष में या फिर शैली में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आसान, इनकी शैलियों में सुंदरता दिखाई देती है, इस टॉपिक का प्रयोग कर लीजिए। इनकी भाषा लोक प्रचलित भाषा है, तो कोई भी कवि हो उनकी जो भाषा है लोक प्रचलित भाषा है। तो इस प्रकार आपको लिखने से क्या होगा कि लिखने का तरीका अच्छा रहेगा, और ऐसा लिखा रहेगा तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार साहित्य में स्थान लिखने का तरीका समझ लीजिए। अब देखिए, साहित्य में स्थान जो है तो इसी में क्या करेंगे, उसी प्रकार कर देंगे। साहित्य, हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। कोई भी कवि हो, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, कोई भी हो, उनका लिख देना है कि इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है। तो ये आपको तो याद ही रहेगा। ठीक है। टॉपिक, ये लोक के कवि हैं। ठीक है, ये लोक में प्रचलित कवि हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको वीडियो समझ में आ गया होगा।
तो इस प्रकार से आपको जो नंबर मिलेंगे तो पूरा नंबर बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।